पाप करने वाले भी करते हैं बेहद तरक्की। क्या उन्हें उनका बुरा कर्म प्रभावित नहीं करता और क्यों? बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कर्मों के परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्मों के सिद्धांत पर बात की गई है और यह कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देरसवेर जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। ऐसे में कर्मों का यह कॉन्सेप्ट झूठा या गलत लगता है। लेकिन क्या ऐसा है? जानकारों का मानना है कि जीवन में तरक्की के कई पहलू होते हैं और यह व्यक्ति के कर्मों, उसकी सोच और उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पाप करने वाले व्यक्ति भी समाज में तरक्की करते हैं, लेकिन यह तरक्की अस्थायी होती है और इसके पीछे के कर्मों का फल अंततः उन्हें भुगतना पड़ता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है तो वह अपने संचित पुण्यों को खत्म कर रहा होता है। उसे उस वक्त इस बात का भान नहीं होता, बल्कि वह इस गलतफहमी में होता है कि वह कितने भी पाप करे, उसका लाभ ही हो रहा और अब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वह मतवाला होकर पाप के कर्मों का ढेर खड़ा करता जाता है और अपने पूर्व जन्म के जमा पुण्यों को भी नष्ट करता जाता है, और जिस दिन उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं वह उतनी ऊंचाई से उतनी ही तीव्रता से गिरता है। हो सकता है कि उसे ये पूरा जीवन कष्ट ना भोगना पड़े, क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसका साथ दे रहे हों, लेकिन उसका अगला जन्म अवश्य ही कष्टमय होगा। अगर उसे इसी जन्म में सजा मिलनी होती है तो देर सवेर वो वक्त भी जरूर आता है, और उस वक्त वह जितनी तरक्की पाया हुई होता है उससे मिलने वाली सजा भी उतनी ही भयानक होती है। हमारा शरीर एक लय है, यह लय तभी टूटती है जब आराम नहीं मिलता। यह सृष्टि एक लय है। हमारा शरीर भी सृष्टि की ही एक इकाई है। ठीक समय पर भूख लगती है, उचित समय पर नींद आती है। यदि शरीर की इस मांग को हमने ठीक से समझा और उसी समय पूरा किया कि जब भूख लगी तो 100 काम छोड़कर भोजन के लिए बैठ गए, फिर जब नींद आने लगी और कोई बहुत जरूरी काम नहीं हो तो सोने के लिए चले गए। रात के दूसरे और तीसरे पहर में जितनी अच्छी नींद आती है वैसी दिन में नहीं आती, और वैसा आराम भी नहीं मिलता। आप पक्षियों के व्यवहार को देखो। शाम होते ही अपने घरौंदों में वापस लौट आते हैं। शाम के वक्त पेड़ों पर बैठे पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। लेकिन जैसे जैसे रात उतरती है सब शांत होते जाते हैं, फिर सो जाते हैं। भोर में फिर वही मधुर चहचहाहट, वही संगीत सुनाई पड़ने लगता है। फिर वे दाना चुगने चले जाते हैं या अपना घोंसला बनाने की जुगत में लग जाते हैं। तीतर तेर भी हमसे कहीं अच्छे से कुदरती जीवन जी रहे हैं। कायदे से हमें रात के पहले प्रहर में ही अपने सारे काम निपटा कर सो जाना चाहिए और चौथे प्रहर यानी भोर में जाग जाना चाहिए। वही जो भोर वाला समय है 4 बजे का, वह ब्रह्मा मुहूर्त है। उसको हम ब्रह्मा मुहूर्त क्यों कहते हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि उस समय शरीर और मन की स्थिति ऐसी होती है कि हम परब्रह्म के ध्यान में खुद को स्वाभाविक रूप से लगा सकते हैं। देखो, रात में इंसान को नींद बिना तमोगुण के नहीं आएगी। मैं और मेरा का भाव जब व्यक्ति पर हावी होने लगता है तब उसे स्वतः ही अहंकार हो जाता है। दूसरे के धन और भौतिक साधनों के प्रति किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं करना चाहिए।
इसलिए पुण्य कर्मों का निरंतर त्याग पूर्वक संपादन करने में ही मनुष्य के इस लोक और परलोक का कल्याण निहित है। मनुष्य इस संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि विवेक रूपी शक्ति से सुसज्जित करके कर्म क्षेत्र संसार में भेजा है। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाना और आध्यात्मिक उन्नति करना प्रत्येक मनुष्य की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। यह केवल मनुष्य के लिए संभव है कि वह न केवल अपने पूर्व जन्मों में किए कर्मों का भोग प्राप्त करता है, बल्कि सहजता के साथ श्रेष्ठ कर्म करके अपने परलोक को भी सुधार सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को सत्य और असत्य की परख के लिए बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रदान की हैं। परमात्मा से मिले इन सभी उपहारों को प्राप्त करके भी अज्ञान रूपी अंधकार में धंसे रहना मनुष्य की अज्ञानता है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ वेदों में मनुष्य को ईश्वर के माध्यम से संदेश देते हुए कहा गया है कि मनुष्य को इस संसार में रहते हुए प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्मों का निष्पादन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इससे अलग सुख और शांति का मनुष्य के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कर्म का भुगतान हमें हर हाल में करना पड़ता है। इस विधान को हमें समझना चाहिए। युगों युगों से संत महात्मा धर्मों के संस्थापक शाकाहार पर जोर देते रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि वे कर्मों का विधान जानते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत के नैतिक दृष्टिकोण से हम कर्मों के विधान को समझ सकते हैं। आजकल वैज्ञानिक हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों की शक्ति पर जांच कर रहे हैं। ये तरंगे विचारों, वचनों और कार्यों की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे अंदर से प्रकट होती हैं। यही कर्मों का विधान कहता है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।